गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर के ज्ञान पर। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10th के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे जिनकी बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। पहला क्वेश्चन है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 156 का करेंगे फैक्टर। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, 3 एकाने 3, 3 तिरिके 9, 13। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। 2 है 2 बार, 3 है 1 बार और 13 है 1 बार। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। इस तरह से ये ऑप्शन होगा आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा, यदि 56 और 117 के HCF को 65 यम माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो यम का मान होगा। तो यम का मान होगा यानी कि इसको हम लोग 65 और 117 के 65 और 117 के HCF निकालेंगे। 6 दूनी के 12, एक बार जाएगा 6 5 5 2 7, 6 5 11, 5 ये 6 5 यहाँ आएगा एक बार में, ये होगा 3 1 13, 13 39, 13 चौके 52, 4 बार में HCF 13 आएगा। यानी कि यह किसके बराबर है? तो 65 65 यम माइनस 117 के बराबर है 13। 117 इधर माइनस है, उस साइड में जाएगा, हो जाएगा 13 प्लस 117। इसको प्लस करेंगे 65 यम बराबर 7 3 10 130। यम बराबर 130 बटे 65, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। यम का मान होगा 2। आंसर इसका सही होगा बी नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का के रूप का होता है। यहाँ ध्यान देंगे, जब विषम पूर्णांक कहेगा तो उसके लिए लिखा जाता है, जैसे यहाँ p लिखा हुआ है तो विषम की जब बात करेगा तो आप उसको 2p + 1 के रूप में लिखेंगे। अगर वही सम की बात करता है, ये विषम की बात करता है तो ऐसे लिखेंगे, और अगर सम की बात करता है तो 2p के रूप में लिखते हैं। दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, पर इसमें सम की बात करेगा और इसमें विषम की। तो विषम वाले में +1 लिखेंगे, सम वाले में 2p के रूप में लिखेंगे। यानी इसका आंसर होगा आपका सी नंबर, डी नंबर। ये सम का हो जाएगा, विषम के लिए 2p + 1 के रूप में होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक के रूप का होगा। तो सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ विषम की बात कर रहा है और इस क्वेश्चन में सम की बात कर रहा है, सम पूर्णांक की बात कर रहा है। तो यहाँ 2p + 1 हुआ, और यहाँ होगा जैसे यहाँ ऑप्शन 2p भी था, लेकिन ये सम के लिए होता है, और ये 2p + 1 है, ये विषम के लिए होता है। तो इसका होगा
चूँकि यहाँ क्यू है तो क्यू के साथ रहेगा, यहाँ पी था तो सब में पी ही रहेगा। चाहे यहाँ देखिए ए वाले में भी पी है, बी वाले में पी प्लस 1 है, सी वाले में 2p है, डी वाले में 2p प्लस 1 है, यानी कि p रहेगा तो p रहेगा, और अगर q यहाँ रहेगा तो सबके साथ q रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम 132 तथा द्वितीय 288 संख्याओं का लौसग 3168 है, तो मौसक ज्ञात कीजिए। मौसक के लिए फार्मूला होता है मौसक के लिए मौसक बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में लौसग। पहली संख्या दिया हुआ है 132, दूसरी संख्या दिया हुआ है 288 और इसका लौसग दिया हुआ है 3168। अब इसको हम लोग काट देंगे, भाग कराएंगे। 3168 या तो भाग करा दें या काट दें। 1 3 2 132 से 13 दूनी 26, 13 3 39, 2 बार ले जाएंगे। ये होगा 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6, 2 6 में से 4 जाएगा 2, 6 4 6 5 11 0 8, 13 3 39, 13 चौके 52, 4 बार जाएगा 5 2 8, तो ये कट जाएगा आपका 24 बार में। 24 से डिवाइड कर देंगे, 24 से काने 24, 24 दूनी 48, तो इसका आएगा 12। तो इस तरह से इसका ऑप्शन बनेगा 5वें का डी नंबर 12। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखेंगे। नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सहअभाज्य संख्या का एक युग्म है। सहअभाज्य वह संख्या होती है जिसका मौसक सहअभाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं जिसका मौसक 1 होता है। तो इस तरह से इसमें हम लोग देखेंगे 14 और 35 है, दोनों साथ से कट रहा है, ये नहीं होगा। 18 और 25 है, 31 और 91 है, 32 और 62 है। तो इसका ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 148 और 185 का सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। किसी भी संख्या को जो भिन्न में दिया हो उसका अगर सरलतम रूप पूछता है तो हम उसके अंश और हर दोनों का HCF लगा देते हैं। को 28, 2 हासिल 4 12 13 14, इसका HCF आएगा 37, यानी उस 37 से हम 148 और 185 दोनों को 37 से भाग कर देंगे। 37 से भाग करेंगे, 7 3 7 को 28, 4 आएगा और 7 5 35, ये 5 आएगा। तो इस तरह से आपका आंसर होगा बी नंबर 4/5।
चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक हैं। शून्यक के लिए हम लोग जो भी पद दिया रहता है उसका करते हैं गुणनखंड। क्वेश्चन है 8वां, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक ज्ञात करिए। इसका करेंगे गुणनखंड। इसका बाहर वाले का बाहर वाले में गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 आएगा, यानी कि माइनस 3x स्क्वायर आएगा। बीच वाले को ऐसे दो जगह बांटें कि गुणा करें तो माइनस का 3x स्क्वायर आ जाए, और प्लस और माइनस करें तो फिर हमको क्या 2x मिल जाए। तो इस तरह से ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस का 3। कॉमन करेंगे, दो का जोड़ा बना के यहाँ कॉमन करेंगे x, तो x माइनस 3, यहाँ कॉमन करेंगे प्लस का 1, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। यहाँ x माइनस 3 कॉमन करेंगे तो x प्लस 1 बचेगा। x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू ये होगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस का 1। इस तरह से इसका आंसर होगा 3 और माइनस 1। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस यम x माइनस 3 से पूर्णतया विभाजित हो। ये सवाल है, इसको हम लोग हल करेंगे। इसके लिए आपको ऐसे हल करना होगा। क्वेश्चन दे रहा है कि x माइनस 3 से जब हम लोग डिवाइड करें 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस यम में, तो पूरा कट जाए, यम के जगह पर क्या रखा जाए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस तरह के सवाल के लिए जिससे भाग करना होता है, यानी भाजक को हम लोग सॉल्व करते हैं। x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3। ये 3 मान हम लोग दिए हुए पद में रखते हैं। तो ये होगा 4, x के जगह पर रखेंगे 4x, x के जगह पर रख देंगे 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 माइनस यम इक्वल टू 0। ये होगा 4 गुणे 3 3 9 और 36 18 माइनस यम बराबर 0। 9 चौक को 36 और 18 माइनस यम, 36 में से 18 निकल जाएगा, 18 के 18 18 दूनी 36, यह 18 माइनस यम बराबर 0। 18 दूसरे पक्ष में जाएगा, माइनस यम बराबर माइनस का 18, माइनस माइनस कट जाएगा, तो यम का मान आ जाएगा 18। इस तरह से ये आपका 9 नंबर का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए 18 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 10 देखेंगे, के किस मान के लिए समीकरण युग्म 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और 4x प्लस ky इक्वल टू 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अनेक हल के कंडीशन में इसमें फार्मूला होता है, जैसे ये आपका समीकरण 1 के लिए यहाँ से आप लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, ये समीकरण 1 है, यानी a1 का मान होगा 2, b1 का मान होगा 3 और c1 इसको हम लोग पक्षांतर कर लेंगे 5 को इधर, तो ये हो जाएगा माइनस का 5। फिर दूसरे में 4x प्लस ky इक्वल टू 10 है, 10 को इधर पक्षांतर कर लेंगे, यहाँ भी हम लोग इसको कर लेंगे तो इधर आएगा, तो ये माइनस का 5 इक्वल टू 0 लिख लेंगे। वैसे ही ky माइनस 10 इक्वल टू 0, यानी a2 का मान होगा 4, b2 का मान होगा k और c1 का मान होगा, c2 का मान होगा माइनस का 10। यहाँ सवाल ये कह रहा है कि के किस मान के लिए युग्म इतने कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो इस सवाल के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे।
समीकरण होता है इसका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अपरिमित रूप से अनेक हल, यहाँ लिख लेंगे अनेक हल होने की स्थिति में यह मान रखा जाएगा। a1 के जगह पर आप रखेंगे 2, a2 के जगह पर रखेंगे 4, b1 के जगह पर 3, b2 के जगह पर k, c1 के जगह पर -5 और c2 के जगह पर -10। तो इस पद को चाहे तो 2/4 के साथ हल करें, चाहे -5/10 के साथ, दोनों के साथ हल कर सकते हैं। किसी के साथ हल करेंगे k का मान यहाँ निकल जाएगा। लिखेंगे 3k इक्वल टू -5 से -10 और -5 दोनों में माइनस 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 कट जाएगा। 5/10 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 5 इंटू k इक्वल टू 10 इंटू 3, यानी k इक्वल टू 10 इंटू 3/5। 5 से 10 2 बार में, 3 2 जा 6। इस तरह k का वैल्यू होगा 6। ऑप्शन होगा इसमें डी नंबर ऑप्शन होगा। 10वें का डी होगा 6। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है। कह रहा 11 नंबर 2x + 3y इक्वल टू 18, x - 2y इक्वल टू 2 को हल करने पर हमें प्राप्त होगा। यानी ये द्विघात समीकरण का सवाल है, इसको दो चरों का सवाल है, इसको हल करेंगे जब हम लोग 2x + 3y इक्वल टू 18 दिया है, और ये पहला समीकरण, और ये दूसरा है x - 2y इक्वल टू 2, ये समीकरण दूसरा है। तो यहाँ से हल कर लें। x का मान y के पदों में समीकरण 2 से क्या होगा, x - 2y इक्वल टू 2 है, तो x इक्वल टू 2 + 2y, ये होगा समीकरण 3। x का मान हो गया 2 + 2y। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान है तो समीकरण 1 ये है 2x + 3y इक्वल टू 18। x का मान है, x के जगह पर लिखेंगे 2, x के जगह पर आएगा ये x है, इसके जगह पर आएगा ये वाला मान 2 + 2y + 3y इक्वल टू 18। ये होगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4y, 3y 18। 4 को उधर पक्षांतर करेंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। 7y 18 - 4 हो जाएगा। 7y इक्वल टू 14, तो y इक्वल टू 14/7, यानी 7 से कट जाएगा, y का मान हो जाएगा 2। अब y का मान ले चलेंगे समीकरण 3 में, यहाँ पर रखेंगे। क्या दिया था y का मान आया है, उसको ले चलेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान कितना आया है, 2 आया है, तो यहाँ है 3 नंबर समीकरण x इक्वल टू 2 + 2y। तो यहाँ लिखेंगे 2 धन 2 गुणे 2, यानी कि ये हो जाएगा 4 और 2 6। इस तरह से x का मान होगा 6 और y का मान होगा 2। देखेंगे ऑप्शन इसका 6 2, ये ऑप्शन होगा बी नंबर सही होगा।
ये वाला ऑप्शन होगा इसका बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 था। 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है समीकरण x प्लस 6 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 5 इक्वल टू 0 के मूल होंगे। तो मूल निकालने के लिए अगर गुणनखंड कर रखा है तब केवल पक्षांतर करना होता है, अगर गुणनखंड नहीं किया है तो दिए हुए पद का गुणनखंड करना पड़ता है। यहाँ गुणनखंड किया हुआ है तो लिखेंगे x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -6, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5। इस तरह से होगा -6 और 5, ये -6 और 5 इसके गुणनखंड, इसके मूल होंगे। 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी नंबर सही होगा, -6 और 5। अब अगला 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूलों का योग ज्ञात कीजिए। सवाल दिया हुआ है 13 नंबर, 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल। मूलों का योगफल, मूलों के योगफल के लिए फार्मूला होता है, मूलों का योगफल का फार्मूला होता है -b/a, -b/a। यहाँ b का मान है -3 और a का मान है 5, तो यहाँ लिखेंगे -3/5। तो ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा 3/5। इस तरह से ये मूलों का योगफल हो जाएगा 3/5। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। और द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। विविक्त कर के लिए फार्मूला होता है, देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। विविक्त कर के लिए इक्वल टू होता है, यानी इसको डी सिंबल से लिखते हैं, डी इसका संकेतक होता है, डी इक्वल टू होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये विविक्त कर निकालने का सूत्र है, यहाँ दिया हुआ है। सवाल हम लोग का है 3x स्क्वायर, सवाल दिया है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। हल करेंगे बी स्क्वायर, इसमें बी का मान होगा 6, तो -6 का स्क्वायर -4, ए का मान होगा 3 और सी का मान होगा 4। -6 का -6 में गुणा करेंगे, 6 के 36, 4 3 12, बच्चों को 48, यानी कि 48 में से 36 घटेगा, ये बड़ा है, बड़े का चिन्ह लगेगा, -12। तो इस तरह से इसका आंसर जो बनेगा -12, 14 नंबर का सी आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल समान हों तो k का मान ज्ञात कीजिए। मूल समान होने पर सूत्र रखेंगे हम लोग, मूल समान होने पर इसमें मूल समान होने पर फार्मूला होता है, मूल समान होने पर
डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाता है। यानी कि हम लोग रखेंगे यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के इक्वल टू 0 पर रख देंगे। इसमें b का मान होगा माइनस का 6 स्क्वायर माइनस 4, a का मान होगा 3 और c के जगह पर लिखेंगे k इक्वल टू 0। 6 के 36, 4 तिहाई 12 के बराबर 0। 36 इधर से उधर जाएगा, LHS से RHS साइड में, इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। 12 माइनस का 12 के बराबर माइनस का 36 के बराबर माइनस 36 बटे माइनस 12। माइनस कट जाएगा, 12 तिहाई 36 यानी के का मान आएगा 3। देखेंगे के का मान इसमें जो 15 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर होगा के का मान 3। के का जो मान होगा यहाँ होगा 3। ये नंबर सही होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है संलग्न चित्र में DE पैरेलल BC और AD का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, BD का मान दिया है 4 सेंटीमीटर, DE 6 सेंटीमीटर। कह रहा है BC की माप होगी। तो यहाँ त्रिभुज, इस त्रिभुज में DE समानांतर BC है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। तो जब ये लाइन समानांतर है, यानी कि आप यहाँ समझ लें ये लाइन समानांतर है, इसका मतलब कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। किसके आधार पर? संगत कोण के आधार पर। जब कोण बराबर होंगे ये, तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज ये वाला और पूरा एक दूसरे के समरूप होगा। और समरूप के कंडीशन में जब त्रिभुज समरूप होता है तो संगत भुजाओं का अनुपात समान होने लगता है। त्रिभुज बना लिया जाए ABCDE। यहाँ दिया है 3, यहाँ 6, यहाँ 4। अब इसको हम लोग लिखेंगे AB बटे AD बराबर BC बटे DE। ये क्यों हो रहा है ऐसा? तो यहाँ लिख देंगे समरूप त्रिभुजों में संगत भुजा समानुपाती होती हैं, ऐसा हो जाएगा। अब जिसका जहाँ मान है वहाँ रखा जाएगा। AB का मान, AB यहाँ से यहाँ है 3 सेंटीमीटर इतना और ये 4, तो ये क्या होगा 3 और 4 जुड़ जाएगा। AD के जगह पर AD के जगह पर ये होगा 3। BC का मान इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, BC का मान इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो यहाँ रहने देंगे BC। और DE के जगह पर लिख देंगे। देखेंगे DE क्या है, DE का मान दिया है 6, ये हो जाएगा 7/3। 7/3 बराबर BC 6 क्रॉस मल्टीप्लाई BC गुणे 3 बराबर 7 गुणे 6। BC बराबर 7 गुणे 6/3, 3 दूनी के 6 यानी 7 दूनी के 14 सेंटीमीटर। BC का मान इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। BC का मान 14, ये वाला आंसर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यदि tan थीटा का मान दिया हुआ है 8/15, कोसेक का मान बताना है। tan थीटा दिया है तो हम लोग एक संपूर्ण त्रिभुज बना लें ABC। tan थीटा को यहाँ रख दें, थीटा को यहाँ रख दें। tan थीटा में मान दिया हुआ है 8/15। tan में होता है लंब बटे आधार। जब थीटा यहाँ है तो ये थीटा से सटा हुआ भुजा आधार हो जाएगा, यानी ये 15 यहाँ हो जाएगा और 8 लंब की जगह पर हो जाएगा।
और पूछ रहा है मान कोसेक का। तो कोसेक के मान के लिए हम लोग को लगाना पड़ेगा, करण मांगेगा। करण बराबर यहाँ हो जाएगा, करण बराबर करड़ी में आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का मान होगा 15 और ये होगा 8 का स्क्वायर। तो 15 का हो जाएगा, 15 पर देंगे 225, 8 अठाई 64, जोड़ देंगे 5 4 9 6 7 8, 289। 289 का निकाल दीजिए वर्गमूल, एक इकाने 1, 8 9 7 बार जाएगा। इस तरह से इसका वर्गमूल आ जाएगा 17। करण का मान हो जाएगा 17, करण का मान 17 हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है इसमें, कोसेक। कोसेक थीटा, कोसेक बराबर कोसेक साइन का उल्टा होता है। साइन में लंब बट्टे करण, इसमें करण बट्टे लंब हो जाएगा। करण का नाम होगा AC, करण का नाम AC और लंब का नाम BC। AC का माप हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 8। इस तरह से आंसर होगा 17 नंबर का 17/8, यानी कि A नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है यदि 3 cot A = 4 है तो सेक A का मान बताना है। ये क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है 3 cot A, 3 cot A = 4। cot A = हो जाएगा 4/3, यानी cot, फिर वही बात, वैसे ही आप एक समकोण त्रिभुज बना लें। थीटा को यहाँ रहने दें, ABC, इसी को थीटा लिया है। cot 10 का उल्टा होता है, 10 में लंब बट्टे आधार, तो इसमें आधार बट्टे लंब होगा, आधार बट्टे लंब होगा, यानी आधार आपका आ जाएगा 4 और लंब हो जाएगा 3। पूछ रहा है सेक। सेक साइन कास 10, कोसेक सेक। सेक कास का उल्टा होता है, कास में होता है आधार बट्टे कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण मांगेगा, कर्ण के लिए हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण बराबर होता है करड़ी में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार है 4, लंब है 3, 4 चौको 16, 3 3 9, 16 9 25 का वर्गमूल होगा 5, यानी कर्ण इसका 5 हो जाएगा। मान क्या पूछ रहा है, तो ये दिया है सेक A। सेक बराबर हो जाएगा साइन कॉस, कॉस में आधार बट्टे कर्ण, तो इसमें कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा। कर्ण का नाम होगा, कर्ण का नाम होगा इसमें AC और आधार का नाम AB। AC का मान 5 और AB का मान 4। तो इस तरह से आपका 18 नंबर का हो जाएगा 5/4। देखिए किस में मिल रहा है, B नंबर ऑप्शन होगा 5/4। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन 19 नंबर कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेमी लंबी है, यानी कि घड़ी जो ये है, इसकी ये जो सुई है इसकी लंबाई दे रहा है, इसकी लंबाई दे रहा है 8 सेंटीमीटर लंबी है। 5 मिनट में, 5 मिनट में ये सुई द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी ये 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल होगा। तो इस सवाल के लिए हम लोग देखेंगे, चूँकि घड़ी में ये जो मिनट की सुई होती है, ये मिनट की सुई पूरा जब एक चक्कर चलती है तो 1 घंटा यानी 60 मिनट होता है। 60 मिनट में, 60 मिनट का मतलब होता है 360 सेकेंड। 1 मिनट का मतलब 360/60, 6 अंश होगा।
तो 5 मिनट में होगा 6 गुणे 5 यानी कि 30 अंश। अब थीटा का मान यहाँ हो गया 30 अंश। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है इस सवाल में। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान है 30 अंश, 360 पाई को रहने देंगे, आर का इसकी जो त्रिज्या है वो आर दिया हुआ है, ये जो त्रिज्या है आर दिया हुआ है। 0 से 0 कट जाएगा 12 यानी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपान में 12। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर अपान 12। देखिए ऑप्शन नंबर बी में इसमें मिल रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल यानी ये लंबवृत्तीय बेलन है, जिसमें आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, तो 9 पाई आधार का क्षेत्रफल है इस बेलन के आधार का। इस आधार का व्यास पूछ रहा है। आधार के क्षेत्रफल के लिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पाई आर स्क्वायर का मान दिया हुआ है 9 पाई। पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 9, तो आर बराबर 9 का निकाल देंगे वर्गमूल, हो जाएगा 3। इस सवाल में पूछ रहा है व्यास क्या होगा। क्या पूछ रहा है, व्यास। यहाँ आया त्रिज्या, अब लिखेंगे व्यास बराबर क्या होता है, तो ये त्रिज्या गुणे 2 यानी 3 गुणे 2 बराबर 6 सेंटीमीटर। ये इस तरह से इसका व्यास हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी।